कोई भी ग्रह का अशुभ प्रभाव आपके जीवन पे आपको मजबूत बनाने के लिए पड़ते हैं, ना कि आपको कमजोर बनाने के लिए। क्योंकि जब भी किसी ग्रह का अशुभ प्रभाव व्यक्ति के जीवन में पड़ते हैं या कोई दशा व्यक्ति के जीवन में आरंभ होता है, चाहे साढ़े साती हो या ढैया हो या महादशा हो, तो व्यक्ति परेशान विचलित हो जाते हैं और सोचते रहते हैं कि हमारे जीवन में दुखों का आगमन क्यों हुआ, क्यों हमारे जीवन में इतने दुख दर्द उत्पन्न कर दिए, क्यों हमारा जीवन अभिशाप है। अनेकों तरह के प्रश्न व्यक्ति के मन में चल रहे होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि जो व्यक्ति संघर्ष के समय, दुख के समय जो चीज सीखते हैं, पढ़ते पहचानते, वो वास्तविक जीवन में नहीं सीखता। वास्तविक जीवन में कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं सिखाता। क्योंकि जब भी व्यक्ति परेशान रहते हैं, विचलित रहते हैं, संघर्ष करते हैं, तो वो अकेला हो जाते हैं। पूरी दुनिया उनका साथ छोड़ देता, कोई उन्हें उन्हें मदद नहीं करता। जो भी व्यक्ति उन्हें मदद करने के लिए आते, वो भी संकट समस्या से जूझने लगते, वो भी समस्या से घिर जाते हैं और व्यक्ति अकेला, हताश, निराश, परेशान, मेहनत, संघर्ष करते रहते, लेकिन फिर भी उन्हें शुभ परिणाम, शुभ फल नहीं मिलता। क्योंकि शनिदेव कर्म के फलदाता है, कर्म के हिसाब से फल देते हैं। वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, जैसी जिनकी भावना होती है उनके साथ वैसे ही फल प्रदान करते हैं। इसके बाद राहु ग्रह जो अचानक से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाते हैं, अचानक से उनके जीवन में बहुत बड़े चमत्कार कर देते हैं। वही बुध महाराज जो वाणी का, व्यापार का, बुद्धि का कारक माना जाता है। जब बुध महाराज की अशुभ दृष्टि व्यक्ति के ऊपर पड़ते तो उनका कोई बुद्धि कार्य नहीं करता, व्यापार में उन्हें घाटा घाटा सहना पड़ता है। जो भी व्यापार करते हैं उनमें उन्हें सफलता नहीं मिलती, जहां तक कि उन्हें वहां लॉस ही लॉस उठाना पड़ता है। वही मंगल ग्रह की जब अशुभ दृष्टि व्यक्ति के ऊपर पड़ते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में चारों तरफ से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। घर परिवार में हमेशा कलह उत्पन्न होते हैं, तो मन चिड़चिड़ापन का विचलित रहते हैं, हमेशा क्रोधित रहते हैं। क्योंकि मंगल आत्मा का, ऊर्जावान का, आत्मा शक्तिशाली का प्रतीक माना जाता है। जब व्यक्ति क्रोधित हो जाते तो अत्यधिक क्रोधित होने के कारण अपना नुकसान खुद उठा लेते हैं। जब बृहस्पति महाराज यानी देव गुरु का अशुभ दृष्टि व्यक्ति के ऊपर पड़ते हैं, तो व्यक्ति बहुत कुछ समस्या में संघर्ष करते हैं, समय सीखते हैं। क्योंकि गुरु के पास अथाह ज्ञान का भंडार होता है। जब गुरु की अशुभ दृष्टि हमारे ऊपर पड़ते हैं, तो हम अपने कितना भी दिमाग चलाते, कितना भी बुद्धि चलाते, हमें कोई सफलता नहीं मिलता, कोई हमें कामयाबी नहीं मिलती और हम विचलित रहते हैं, परेशान रहते हैं और सोचते रहते हैं कि हमारे जीवन में सुखों का आगमन कब होगा। जब शुक्र महाराज की अशुभ दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती, तो हमारे जो रहने का जो तरीका होता है, जो एक लग्जरी लाइफ हम जी रहे होते, जो सुखमय जीवन जी रहे होते, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। हम बहुत विचलित, परेशान हो जाते हैं। हमें आर्थिक तौर पे हमें काफी नुकसान उठाना पड़ता है, काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वही जब सूर्य भगवान की अशुभ दृष्टि हमारे जीवन पर पड़ते हैं, तो हमारे किस्मत के जो भाग के दरवाजे होते हैं बंद हो जाते हैं। जो हमारा मान सम्मान होता है वो हमें गंवाना पड़ता है। हमारे ऊपर गलत आरोप, गलत इल्जाम लगाए जाते हैं, अफवाह अत्यधिक उड़ाए जाते हैं। लेकिन जब इसी सब ग्रह का शुभ दृष्टि जब हमारे ऊपर पड़ने लगे, तो जो चीज हम दुखों में सीखते हैं और सीख करके जब हम उस दुख से निकलते हैं, तो इस सारे ग्रह का अशुभ प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है और हम अपने जीवन में फिर से कामयाबी की राहों पे जाते, फिर से हम सफलता पाते, फिर से हम अपने जीवन में सारे सुख प्राप्त कर सकते हैं जो हम पिछले समय में गवा चुके होते। क्योंकि आपके ऊपर शनि के साढ़े साथी का तीसरा चरण आरंभ हो चुके हैं और तीसरे चरण में ही शनिदेव महाराज राशि परिवर्तन करके मीन राशि, गुरु की राशि में जा चुके हैं। और वहीं गुरु महाराज राशि परिवर्तन करके यानी मिथुन की राशि, बुध राशि में विराजमान है, जो कि व्यापार का, वाणी का, बुद्धि का कारक माना जाता है। और वहीं राहु महाराज स्वयं खुद राशि परिवर्तन करके आपके राशि में आकर के विराजमान हो चुके थे। ये समय आपके लिए बहुत मूल्यवान होने वाला है, बहुत ही कीमती होने वाला है। एक एक पल, एक एक सेकंड आपके लिए बहुत कीमती होगा। इस समय और इस पल, एक एक सेकंड आपको उस सेकंड को इस्तेमाल करना है, यूज करना है। क्योंकि पूरे 18 महीने तक राहुदेव महाराज आपके राशि में विराजमान रहेंगे और आपके राशि में विराजमान होने के कारण, जब कंस्ट्रक्शन लाइन से, नेटवर्किंग से, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, लोहे के व्यापारी हैं, तो इसके लिए आपको बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि लोहे के व्यापारी जो है शनिदेव महाराज के अधीन में आते हैं। वही टेक्नोलॉजी का, कंस्ट्रक्शन का, नेटवर्किंग का जो अधीन है, वो राहु महाराज के अंदर आते हैं। जैसे शेयर मार्केटिंग का, ये भी राहु महाराज के अंदर है। शेयर मार्केटिंग, नेटवर्किंग, टेक्नोलॉजी में कब किस व्यक्ति को रंग से राजा बना दे राहु महाराज, ये कोई नहीं जानता। लेकिन जब राहु महाराज शुभ दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है, तो अचानक से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और ये सच होकर के रहेगा। क्योंकि जब भी राहु देते हैं धन संपदा सोच से कहीं ज्यादा देते हैं, लेकिन लेने पे आ जाए तो घर के ईंट से लेकर कील तक उखाड़ लेते, इतनी क्षमता राहु के पास है। लेकिन राहु महाराज शनि के अधीन पे काम करते हैं। क्योंकि शनिदेव महाराज पहले व्यक्ति का कर्म का हिसाब किताब करते हैं, इसके बाद जैसा उनका कर्म होता है उसी हिसाब से राहुदेव महाराज को आज्ञा देते हैं, उसी हिसाब से राहुदेव महाराज
फल प्रदान करते हैं। यदि व्यक्ति का बुरा कर्म होता है तो बुरे फल प्रदान करते हैं राहुदेव महाराज। यदि अच्छे फल कर्म होते हैं तो राहुदेव महाराज अच्छे फल प्रदान करते हैं, क्योंकि राहुदेव और शनिदेव किसी के साथ पक्षपात और न्याय नहीं करते। वो कलयुग के राजा कहलाते हैं और कलयुग के राजा बनकर के रहेंगे, क्योंकि जो जिसकी जैसी भावना, जिसका जैसा कर्म होता है, उसी हिसाब से राहु और शनि उनका फल स्वरूप उन्हें प्रदान करते हैं।